Good morning, children. My channel name is Study with Jenny. Today read chapter 8, Human Environment Interactions, the tropical and subtropical regions. Renuka was excited. Srikant uncle was home after a gap nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. रेणुका आज बहुत ही एक्साइटेड है। 4 मंथ आफ्टर उसके चाचा आज घर पर हैं और वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं और उन्होंने बहुत सी जगह यात्राएं की हैं। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगन एट एन अर्ली एज व्हेन हर अंकल इंट्रोडक्टेड हर टू बुक्स ऑफ ओन नेचर। और रेणुका का इंटरेस्ट बचपन से ही है, जब से उसके चाचा ने उसको नेचर के बारे में, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में बताया। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंस लैंड एंड पीपल हु लिव्ड दे आर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। इस प्रकार की पिक्चरों को देखकर वो क्या है, उनकी तरफ बहुत ही फैसिनेटेड होती है, सम्मोहित होती है। उसको ऐसी पिक्चरें बहुत ही आकर्षित करती हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी खूबसूरत पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये पिक्चर्स पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पिक्चर्स हमारे वर्ल्ड के वेरियस पीपल्स की हैं, अलग अलग पार्ट्स की हैं। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands and some from hot wet rainforest. रेणुका के चाचा कहते हैं कि रेणुका ये पिक्चर्स देखो, इन पिक्चर्स में क्या है, कुछ पिक्चर्स तो ड्राई डेजर्ट की हैं, कुछ फ्रोजन लैंड्स की हैं, कुछ वेट रेन फॉरेस्ट की हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। ऑब्जर्व रेणुका उन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करती है और कहती है कि अंकल ये पिक्चर्स तो मेरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर एट द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, food, clothing and shelters, explain Srikant uncle. Their children do the same things as you probably do, play games, quarrel something and then make up, sing, dance and help the families with the various things that need to be done. उसके अंकल ने रेणुका को समझाया, बेटा देखने में ही भले कुछ अलग लगती हूँ लेकिन इनकी बेसिक नीड भी हमारी तरह ही सेम है। जिस प्रकार से फूड, शेल्टर और क्लोथ्स हैं, और उनके बच्चे भी वही एक्टिविटीज़ करते हैं जो आप लोग करते हो। वो लोग गेम्स खेलते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, फिर आपस में एक दूसरे को मना भी लेते हैं, वो सिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं और अपनी फैमिली की काम में हेल्प भी कराते हैं। They live closer to nature and vary in their lives, have learnt to care for nature. They learnt how to catch fish and how to collect material from the forest. वो बचपन से ही क्या है, नेचर के बहुत ही क्लोज होते हैं, वो नेचर को बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं और वो बचपन से ही मछलियाँ पकड़ना सीख जाते हैं और जो फॉरेस्ट से उनको जो मटेरियल मिलता है उनको कलेक्ट करते हैं। इन चैप्टर्स 8, 9, 10 यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम 8, 9, 10 चैप्टर में जानेंगे कि डिफरेंट रीजन्स में वर्ल्ड के लोगों की लाइफ किस प्रकार की होती है। अभी हमें यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है। डू यू नो व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजोन रिवर, दे वर अट्रैक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स wearing headgears and grass skirts. These peoples remind them of the fierce tribes of human warriors known as in ancient Roman Empire as the Amazons, hence the name Amazon. इसमें हम जानेंगे कि बच्चों अमेजोन का नाम अमेजोन किस प्रकार से पड़ा। जब स्पेनिश के जो एक्सप्लोरर्स थे वो अमेजोन रिवर की डिस्कवर कर रहे थे, उसी समय वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने हेड गियर्स वेयरिंग कर रखे थे और ग्रास की स्कर्ट्स पहन रखी थी। उनको देखकर उन्हें रिमाइंड हो आया कि जो एंसेंट रोमन एम्पायर के टाइम में जो वहाँ की योद्धा वुमेन्स थी उनकी याद दिला रहा था।
और उन वहाँ की योद्धा वुमेन्स को किस नाम से जाना जाता था? अमेजोन्स के नाम से जाना जाता था। इसी कारण इस एरिया का नाम अमेजोन पड़ा। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन, लेट्स अस look at the map. Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south, so it referred to as a इक्वेटोरियल रीजन्स। इस अमेजोन बेसिन के बारे में हम इसमें जानेंगे, और जानने से पहले बच्चों आप ये मैप को देखो और नोटिस करो कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो इक्वेटर के वेरी क्लोज हैं, और ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में स्थित हैं। सो ये रेफर्ड करते हैं भूमध्य रेखीय रीजन्स को बताते हैं। द रिवर अमेजोन flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reach the Atlantic Ocean's east। और यहाँ पर कौन सी रिवर बहती है? यहाँ पर अमेजोन रिवर इस रीजन में बहती है, और पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर में ये कैसे पहुँचती है? The place where a river flow into another body of water is called the river mouth। और ये जो रिवर्स होती है अनादर बॉडी वाटर में मिल जाती है तो इसको रिवर माउथ या नदी मुहाना कहते हैं। नंबरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजोन रिवर टू फ्रॉम द अमेजोन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela। और अमेजोन रिवर्स की क्या है? बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और वो मिलकर क्या करती हैं? अमेजोन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला का कुछ स्मार्ट पार्ट में क्या होती है? अपवाहित होती है। नेम द कंट्री ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। और बच्चों आपके लिए वर्क है कि आपको बताना है कि जो इक्वेटर है वो किस किस स्टेट से गुजरती, किन किन कंट्रीज से गुजरती है। क्लाइमेट्स एज यू नो now the Amazon basin structures directly on the equator and it characterized by hot and wet climate throughout the year। बच्चों आप जानते ही होंगे जो अमेजोन बेसिन है वो इक्वेटर के आसपास ही फैला हुआ है। उसके कारण क्या है? उसमें पूरे वर्ष हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। द स्किन फील्स स्टिकी। और वहाँ की डे और नाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और वहाँ पर जो स्किन है वो चिपचिपाहट महसूस करती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। यहाँ ऑलमोस्ट रेन होती रहती है, वो भी बिना किसी वार्निंग के होती है। डे के समय यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी भी हाई बनी रहती है, लेकिन रात के समय टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी सेम बनी रहती है, हाई ही रहती है। रेन फॉरेस्ट एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट में हैवी रेन होती है, इस वजह से यहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। ओनली सैड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। ऑर्चिड्स ब्रोमलाइड ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो किस कारण से थिक होते हैं? यहाँ की जो लीव्स होती हैं और ब्रांच होती हैं वो एक छतनुमा जैसी दिखती हैं, जिसके कारण जो सन की लाइट होती है वो क्या धरातल तक भी नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ की जो ज़मीन होती है वो डार्क और डैम्प होती है, मतलब प्रकाश रहित नम बनी रहती है।
और जो वेजिटेशन है यहाँ की, ओनली सेट टोलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, यहाँ पर वही वनस्पति पनप पाती है जो छाया के अंदर ग्रो कर सकती है। और यहाँ पे जो पैरासाइट पौधों के रूप में उगने वाले हैं, यहाँ पर आर्किड और ब्रोमलाइड है। अब हमें एक फैक्ट दिया गया है ब्रोमलाइड के, डू यू नो, इसके बारे में जानते हैं। ब्रोमलाइड्स आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। ब्रोमलाइड क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्लांट होता है जो उसकी लीव्स होती हैं उनमें जल को क्या रखता है? संचित रखता है। और फ्रॉग जैसे प्राणी ये जो पॉकेट ऑफ वाटर में क्या देते हैं? लेइंग देयर एग्स देते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फ्योना बर्ड्स सच एज टूकन्स, हमिंग बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्राइलेंटली कलर्स, plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। और रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या है? प्राणी जात की प्रचुरता होती है। यहाँ पर टूकन बर्ड मिलती है, हमिंग बर्ड्स मिलती है और अन्य ऐसी बर्ड्स मिलती हैं। और यहाँ पर बड़ी चोंच वाले विभिन्न बर्ड्स होते हैं जो भारत में नहीं पाए जाते, उनसे डिफरेंट बर्ड्स या अमेजोन बेसिन्स में पाए जाते हैं। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। और ये बर्ड्स क्या है? फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही लाउडली साउंड करते हैं। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड आंट ईटिंग टैपिर्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर एनिमल्स में मंकी, स्लॉथ और टैपिर खाए जाने वाले जानवर भी पाए जाते हैं। वेरी स्पेशल ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आल्सो थ्राइव इन दी जंगल्स। और इन जंगलों में क्या है? रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, स्नेक्स भी पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं बच्चों? रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन, अबांड। और यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा एंड बोआ कंसिडर्ड आर सम ऑफ species beside the basin is home to thousands of species of insects, several species of fishing including the flesh-eating piranha fish is also found in river. The basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there। और यहाँ पे एनाकोंडा, बोवा जैसी स्पीसीज प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा इस बेसिन्स में जो बहुत से प्रकार के जो प्रजातियाँ होती हैं उनके घर होते हैं। और यहाँ पर जो फ्लैश ईटिंग पिराना फिश भी पाई जाती है। इसके अलावा भी अमेजोन रिवर में अदर फिश भी पाई जाती हैं। और ये बेसिन्स हैं, इनमें क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की वैरायटी के प्राणी। People of the rainforest, people grow most of their food small areas after killing some trees in the forest, while men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops। यहाँ के लोग हैं जो एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा साफ कर कर यहाँ पर खेती करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। और यहाँ के जो मैन हैं वो शिकार करते हैं और मछलियों को, रिवर्स में मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ की वुमेन्स हैं वो क्रॉप्स की देखभाल करती हैं। द मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ग्रो किया जाता है। हंटिंग एंड फिशिंग एंड अनसर्टेन इट इज वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज alive by feeding them the vegetables they grow। they practice slash and burn agriculture। और जब मैन को हंट और फिश नहीं मिलती उस टाइम जो वुमेन्स हैं वो वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं, तो अपनी उसकी फैमिली उसी के ऊपर जिंदा रहती है, उन वेजिटेबल्स के ऊपर उसी के द्वारा उनके परिवार का भरण पोषण चलता है। और इस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। द स्टेपल फूड इज मैनियोक आल्सो नोन एज cassava then grow under the ground like the potato। they also eat queen ants and eggs
Cash crops like coffee, maize, and coca are also grown। और यहाँ पर मुख्य फूड क्या है, मैनियोक है और कसावा, उसको कसावा के नाम से भी जाना जाता है, जो ज़मीन के अंदर पोटैटो की तरह उगाया जाता है। और यहाँ के लोग जो आंट्स होती हैं उनके एग्स को भी खाते हैं। और यहाँ केस क्रॉप कॉफ़ी, मैज और कोको ग्रोवन की जाती है। अब डू यू नो में बच्चों हम जानेंगे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होती है। स्लैश एंड बर्न इज अ वे cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes। स्लैश और बर्न कल्टीवेशन क्या होती है, वो एक पीस का जो फार्मर एक लैंड को साफ कर कर वहाँ पर खेती करता है और विच रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू soils। now crops are grown in the cleared field for a few years। और वो कुछ समय के लिए वहाँ पर खेती करता है। उसके बाद जो वहाँ की ज़मीन होती है धीरे धीरे वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। और सो इट इज एबंडेंट देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट इन द मीन टाइम यंग ग्रो in the old field। in this way soil fertility is restored। people can then return to it and start cultivating it again। और धीरे धीरे क्या होती है, वो ज़मीन अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, तो ये लोग अनादर प्लॉट के ऊपर खेती करते हैं। जो प्लॉट वो छोड़ देते हैं ज़मीन का टुकड़ा, वो धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रीज उग जाते हैं, वो फिर दोबारा फर्टाइल हो जाता है और वो लोग फिर दोबारा आकर वहाँ पर खेती करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होती है। द rainforest provide a lot of food for the houses। some families live in thatched house shaped like beehives। there are other large apartment like houses called maleko with a steeply slanting roof। चलो, जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, बहुत सारी हाउसेज के लिए लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। और सम फैमिलीज इन थैच्ड, और कुछ फैमिलीज क्या है यहाँ पर जो घर बना के रहती हैं वो घर किस आकार के होते हैं, मधुमक्खियों के छाते के आकार के होते हैं और उनके ऊपर थैच्ड छप्पर बने होते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं और उन अपार्टमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है, लोका के नाम से जाना जाता है। और इन अपार्टमेंट्स के ऊपर स्लंटिंग रूफ होती है, तीव्र ढाल वाली छत होती है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन इज स्लोली चेंजिंग इन द ओल्डर डेज। द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। और धीरे धीरे जो अमेज़न बेसिन है उनका जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओल्ड टाइम में जो लोग थे फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए किनका यूज करते थे, नदी मार्गों या नदी के द्वारा जाते थे। इन 1917 द ट्रांस अमेज़न हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट असेसेबल। और 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ उनमें पहुँचना बहुत ही असेसेबल हो गया है। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेज। और यहाँ पर जो दुर्गम स्थान है यहाँ के, वहाँ पर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट्स हैं वो आसानी से पहुँच सकते हैं। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया आर फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्कनेक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। इस प्रोसेस के फलस्वरूप वहाँ की जो मूल आबादी थी वो उस क्षेत्र से बाहर निकालकर और नए क्षेत्र में बसाना पड़ा और जहाँ वे अपने ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते थे। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके कारण जो बायोवर्सिटी है वो जो रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे उससे क्या नष्ट हो रहे हैं। इट इज एस्टिमेट दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपीयरिंग
एनुअली इन द अमेजोन बेसिज, और धीरे धीरे क्या है अमेजोन बेसिन्स हैं वो जो ईयर बाय ईयर क्या हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर implication. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turns into a barren landscape. और आप देख सकते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे क्या है लुप्त हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और वर्षा के कारण जो ऊपरी परत होती है उसकी मिट्टी बह जाती है, और धीरे धीरे जो ये फॉरेस्ट हैं वो किस में चेंज हो रही हैं, बैरन लैंडस्केप में चेंज हो रहे हैं। आप ये पिक्चर्स देख सकते हो। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, कैसे धीरे धीरे वनों का विनाश हो रहा है। और बच्चों अभी तक हमने अमेजोन बेसिन्स के बारे में जाना, अब हम इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जानेंगे। The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. गंगा ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलकर क्या है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है और ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में स्थित है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। और जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, गंगा, घाघरा, चंबल, गंडक, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। Look at the atlas and find names of some tributaries of the river ब्रह्मपुत्र। और एटलस के अंदर आप इनके अलावा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरीज को ढूंढें। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन। इस बेसिन की मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं, गंगा या ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, हिमालय के फुट हिल्स पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा पाए जाता है, ये इसकी मेन फीचर्स हैं। ओक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन area. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to mid-September. The summers are hot and the winters cool. यहाँ पर ओक्सबो मैदानों में ओक्सबो लेक पाई जाती हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसूनी है और यहाँ मानसून कब आता है, यहाँ मानसून मिड जून टू मिड सितंबर में आता है। यहाँ समर्स हॉट होती हैं और विंटर कूल होती हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। और बच्चों आप जो इंडिया का मैप है उसको देखो और उसमें आपको स्टेट को फाइंड करना है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में आते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं ये आप पे छोड़ती हूँ। द बेसिन एरिया हैज़ वेरिएड टोपोग्राफी, द एनवायरनमेंट प्लेज आर डोमिनेट रोल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लॉप्स हैव इन हॉस्पिटेबल टेरेन। जो बेसिन एरिया है वहाँ वैरायटी ऑफ टोपोग्राफी पाई जाती है और जनसंख्या के वितरण में ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यहाँ तीव्र ढाल वाले क्या हैं, जो माउंटेन क्षेत्र में बसने के लिए क्या प्रतिकूल हैं, ये मतलब बसने के लिए अनुकूल नहीं है जबकि ये प्रतिकूल हैं। अतः यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ लोग भी कम ही निवास करते हैं। Therefore less of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provide the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people, where flat land is available to grow crops. और यहाँ के जो प्लेन एरिया हैं वो क्या है, एक रहने के
स्टेबल लैंड प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ की सोइल है वो फर्टाइल है। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ फ्लैट लैंड होने की वजह से यहाँ क्रॉप्स अच्छे से ग्रो की जा सकती हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई। आप जानते हैं कि जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ज़्यादा होती है। द मेन क्रॉप इज पैडी होती है यहाँ की। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोवन इन द एरियाज वेयर इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। आप बच्चों जानते हो जो पैडी की क्रॉप होती है उसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है और इस एरिया में जो पैडी क्रॉप्स के लिए सफिशेंट वाटर होता है। इस कारण से इस एरिया में हाई जो रेन होती है वो भी वेरी हाई होती है। अब हम बच्चों जानेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 while the density of West Bengal 1029 and that of Bihar is 1102। तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी का मीन्स क्या होता है कि जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं वो क्या कहलाती है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। उत्तराखंड में 189 लोग पर स्क्वायर में निवास करते हैं और जबकि जो वेस्ट बंगाल है उसमें 1029 है और बिहार में 1102 लोग निवास करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिल्ट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोवन। केस क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रोवन। आप अभी हमने देखा था कि यहाँ मुख्य फसल पैडी होती है, धान उगाई जाती है। इसके अलावा भी फसलें उगाई जाती हैं जो मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है और यहाँ नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, शुगर केन और जूट। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन इन वेस्ट बंगाल एंड असम। टी इज ग्रोवन इन प्लांटेशन। तो जो प्लेन एरियाज हैं उनमें बनाना प्लांटेशन भी हमें दिखाई देता है और वेस्ट बंगाल और असम में हमें टी प्लांटेशन होता है। सिल्क इज प्रोडक्ट थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। और यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्ट किया जाता है, सिल्क को कल्टीवेशन किया जाता है किस पार्ट में, बिहार और असम के पार्ट में। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर आर स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर गिवन ऑन ट्रेस। यहाँ माउंटेन और हिली एरियाज में वहाँ के स्लोप्स पर भी क्रॉप की जाती है टेरेस बनाकर। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो अलोंग विथ टीक, साल एंड पीपल। और ये जहाँ यहाँ मतलब विभिन्न प्रकार की क्या है लैंडस्केप्स हैं और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वहाँ पर जो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज पाए जाते हैं। वो कौन कौन से ट्रीज होते हैं जो वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं? टीक है, साल है, पीपल है। थिक बैम्बू ग्रोज आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ब्रह्मपुत्र प्लेन में जो बैम्बू के जो झुरमट हैं वो भी पाए जाते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। coniferous tree like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slope are steep। तो ब्रह्मपुत्र मैदानों में मैंने बताया था कि घने जो बांस होते हैं उनके झुरमट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ठंडा क्लाइमेट होने के कारण और तीव्र ढाल वाले स्थान होने के कारण यहाँ चीड़, देवदार एवं फर जैसे कोनिफोरियस ट्री पाए जाते हैं। देयर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स एंड मंकीज आर कॉमन। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ या इन बेसिनों में बहुत प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर्स, मंकी यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। द वन हॉर्न्ड रेन हॉर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन।
इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स आर फाउंड। तो एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है, मैदानों में पाया जाता है। और जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ abunds in the fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular variety of the fish and the rahu, katla and hilsa fish are rice is the staple diet of the people living in the area. और इस एरिया में जो एक्वेटिक लाइफ है वह फ्रेश वाटर में एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है, जलीय जंतु पाए जाते हैं। और बे ऑफ बंगाल सी है, उसमें मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश पाई जाती हैं, जिनमें से राहू है, कतला है, हिल्सा है। फिश और राइस यहाँ का मुख्य भोजन है। डू यू नो ट्रेस फार्मिंग? Trusses are built on steep slope to create flat surface on which crops are grown. The slope is removed so that water does not run off rapidly. ट्रेस फार्मिंग बिल्ट की जाती है कहाँ पर? जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पर उन स्लोप्स को हटाया जाता है। और उन स्लोप्स को इसलिए हटाया जाता है कि जो पानी है उसका प्रवाह बड़ी तेज़ी से ना हो। A lake, a source of livelihood. A case study. Binod is a fisherman living in the Matwali Mon village of Bihar. He is a happy man today with the efforts of the fellow fishermen Ravinder Kishore, Rajiv and others. He cleaned the Mon or the Oxbow Lake to cultivate different variety of fish. विनोद एक फिशरमैन होता है और वो बिहार के एक विलेज में रहता है। वो बड़ा हैप्पी पर्सन है और उसके एफर्ट्स से वो क्या है, बहुत सी प्रकार की जो वैरायटी ऑफ फिश होती हैं, अनेक प्रजातियों की, उनकी कल्टीवेशन करता है। अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी मदद से जो ओक्सबो लेक होती है मोन में, उसको वो साफ़ करता है। द लोकल वीड, जो लोकल वीड होती है वहाँ की वीड मीन्स जो खरपतवार होता है, वेलिनेरिया और हाइड्रीलिया, ये क्या है? दैट्स ग्रो इन द लेक इज़ द फूड ऑफ द फिश। और ये जो वहाँ की फ़िश होती हैं उनका भोजन बनते हैं। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल होती है। इस सोज क्रॉप सच एज पैडी, मेज एंड पल्सीज इन दीज फील्ड्स। और इन एरियाज में मैज की, पल्सीज की और धान की खेती की जाती है। द फैलो इज यूज टू प्लग द लैंड, और प्लग करने के लिए यहाँ भैंसे का प्रयोग किया जाता है। द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड, देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट। they have even begun supply to the neighboring town। और ये लोग क्या हैं, बहुत ही खुश हैं। इनकी खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग करते हैं और वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि नदी में इनको पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं, खाने में बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ मिल जाती हैं उनको। पास के शहरों में वो बेचते हैं। इस प्रकार से ये जो कम्युनिटी होती है, द कम्युनिटी इज लिव्ड अ हारमनी विद नेचर एज लॉन्ग एज pollutions from nearby towns do not find their way into the lake water. The fish cultivation will not face any threat। और ये लोग जो नेचर होती है उसके साथ समरसता बनाकर रखते हैं। और इन लोगों को जब तक जो मत्स्य पालन किया है तब तक उनको कोई खतरा नहीं, जब तक शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंच पाता है। अब हम देखते हैं डू यू नो, इसमें हम जानेंगे इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकेलिटी कॉल्ड सुसु आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। और जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर बहुत सी वैरायटी की डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सुसु कहा जाता है, और इसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। और
The presence of SOSU is an indicator of the health of the river. The untreated industrial and urban waste with high amount of chemicals are killing this species. और जो सूसू की जो परजेंस है इस रिवर के अंदर, उससे इस रिवर की शुद्धता का पता चलता है। केमिकल की अधिकता होने के कारण और इंडस्ट्री और शहरों की गंदगी के कारण ये प्रजातियां क्या हो रही हैं, किलिंग हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। डू यू नो, इसमें आगे देखते हैं, टू accelerator the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force of sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने पे। द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all with the population of more than 10 lakh are located along the river गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में क्या है, कई बड़े शहर पाए जाते हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता और 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर जो गंगा रिवर की तट पर पाए जाते हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज is discharged into the rivers. This leads to the populations of rivers। शहरों तथा यहाँ के उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है। ऑल द 4 ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin। in the plain area the roadways and railway transport the people from one place to another। बेसिन में यातायात को सुविकसित तंत्र उपस्थित है। और आप देख सकते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के बेसिन है वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट के 4 मार्ग सुविकसित हैं, और जो प्लेन्स हैं उन एरियाज में रोडवेज है और रेल मार्ग है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर्स। और वाटरवेज क्या है, बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और कोलकाता एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और यहाँ की जो रिवर हुगली है। द प्लेन एरिया इज आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। प्लेन एरियाज में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। इस बेसिन की मुख्य एक्टिविटी टूरिज्म है। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। इलाहाबाद ऑन द यमुना। बुद्धिस्ट स्तूप इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा। असम विद कांजीरंगा एंड मानस with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit। तो पर्यटन इस बेसिन क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। आगरा में यमुना के किनारे जो ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में कांजीरंगा और मानस क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें क्या है, जो मैनी ट्राइबल्स पाई जाती हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। इससे मेरा मोटिवेशन अप होगा। अब हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं।
First question, name the continent in which the Amazon basin is located. Answer is South America. What are the crops grown by the people of the Amazon basins? तो फूड क्रॉप्स कौन सी हैं? टेपियोका, पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो एंड मेनियोक. और कैश क्रॉप्स थी यहाँ की कॉफ़ी, मैज, कोको. नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ Amazon. Toucan, hummingbirds, birds of paradise. What are the major cities located on the river Ganga? Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. Where is the one-horned reinhorse found? One-horned reinhorse in found the Brahmaputra plain, Assam. Tick the correct answer. Toucan are types of birds. Manioc is the staple food of Amazon. Kolkata is located on the river Hooghly. Or Devdar and fir are type of coniferous tree. Bengal tiger is found in delta area. Match the following: cotton textile, Varanasi; Malacco, slanting rope; Priyana face; silkworm, sericulture; Kanjiranga in Assam. Thank you for watching.